गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कूलॉम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे, क्योंकि बल जो होता है वो एक सदिश राशि है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, जिनके विस्थापन सदिश है क्रमशः R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। अब Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगेगा वो क्या होगा, F12, और Q2 का Q1 के कारण यहाँ पे लगेगा F21। तो हम मान लिए माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके स्थित सदिश R1 वेक्टर व R2 वेक्टर हैं। तो R2 के सापेक्ष R1 का विस्थापन सदिश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R12, या इसी को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। अब इसकी हम दिशा निकालें तो दिशा सदिश किसी भी वेक्टर की दिशा निकालनी तो उसमें उसी के परिमाण से भाग देंगे। दिशा सदिश को कैप से भी नोट करते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर बटे परिमाण। अब इस दिशा में इसका बल सदिश हमको निकालना है, तो Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल सदिश F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर इंटू, ये तो परिमाण हो गया, इसमें दिशा कर देंगे। दिशा क्या है हमारा, R12 कैप, ये हमारा हो जाएगा बल सदिश। इसी प्रकार Q1 के कारण Q2 पर अगर जो बल लग रहा है, Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल सदिश, तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा परिमाण तो समान होगा, बस दिशा इसकी क्या होगी, इसके विपरीत होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर 21 इक्वल टू माइनस वेक्टर 12, यानी ये अब इसके आगे हम देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे। अगली रीडिंग हमारी है कई बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत बल। इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मेनी चार्ज अभी हम कूलॉम के नियम में जो बल पढ़ रहे थे वो दो बिंदु आवेशों के कारण बल पढ़ते हैं। अगर हम ये माने कि दो से अधिक बिंदु आवेश हैं, तब उनके कारण जो बल लगेगा वो कितना होगा और वो किसका क्या होगा। तो देखें, मान लेते कोई एक बिंदु आवेश Q है, एक दूसरा बिंदु आवेश है Q1, एक बिंदु आवेश है Q2, Q3, Q4, ऐसे डैश 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 Qn कई बिंदु आवेश है।
इस बिंदु Q पर हम इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बल के मान को हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए, तो ये जो Q1 है, इस Q1 से Q की जो दूरी है यानी विस्थापन जो सदिश है इसका, इसको मान लेते हैं ये है R1। इसका विस्थापन सदिश जो है वो है R2, इसका R3, R4, ऐसे ये Qn है, इसका विस्थापन सदिश Rn। तो चूंकि बल जो होते हैं वो सदिश राशि है, इसलिए इसमें जो लगने वाला परिणाम Q पर लगने वाला परिणामी बल होगा इन सभी के अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो इसको हम परिभाषा में लिखेंगे, किसी बिंदु आवेश पर कई बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उन सभी आवेशों द्वारा लगे अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, माना कोई बिंदु आवेश Q कई बिंदु आवेशों Q1, Q2, Q3 डैश 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 से क्रमशः R1, R2, R3 डैश 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 दूरी पर स्थित है। तो बिंदु आवेश Q पर लगने वाला परिणामी बल, अब हम यहां पर इस पर लगने वाले परिणामी बल की बात करें तो वेक्टर F इक्वल टू पहले आवेश का इस पे जो बल लग रहा है उसको मान रहे हैं F1 प्लस दूसरे आवेश का इस पे जो बल लग रहा है वो F2 वेक्टर, तीसरे आवेश का इस पर जो बल लगेगा वो F3, ऐसे डैश जितने भी हैं। अब अगर हम इसके मान को लिखें तो वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सभी में हो गया, कॉमन कर लेते हैं इसको। तो यहां पर इन दोनों की अगर बात करें तो यहां पर आवेश Q होगा और यहां पर Q1, तो Q1 बटे यहां से इसका सदिश R1 वेक्टर R1 प्लस Q2 Q3 R2, इसके कारण यहां Q3 R3 डैश। ये हमारा हो गया कई बिंदु आवेशों के कारण बिंदु Q पर लगने वाला परिणामी बल। इसको नोट कर लेंगे। अगली हेडिंग हमारी वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना।
यानी अब हम वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना चाहते हैं। तो अब याद है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना चाहते हैं कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है। पहली बात नंबर 1, वैद्युत बल जो होता है वो दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दो द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता है। वैद्युत बल दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। दूसरी बात, वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण बल होता है। तो दूसरा अंतर हमारा है वैद्युत बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण बल होता है। तीसरा अंतर इसमें यह है कि वैद्युत बल जो होता है आवेशों के बीच रखी माध्यम पर निर्भर करता है। यानी अगर दो आवेश हैं, वो दो आवेश हवा में रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान अलग होगा। अगर वही दो आवेश किसी द्रव में रख दिए जाए, जैसे पानी में रख दिए जाए, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बदल जाएगा। और उन्हीं दो आवेशों को तेल में किसी रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान फिर बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं और उन दोनों को आप हवा में रखिए या द्रव में रख दें या किसी भी जल में रख दें, तो आप ये देखेंगे कि उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात वैद्युत बल जो होता है आवेशों के बीच रखे माध्यम पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें तीसरा, वैद्युत बल
माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल में बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। चौथी बात, कौन ज्यादा प्रबल है, कौन ज्यादा कमजोर है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, हमारी प्रकृति में जो 4 फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं, मूल बल पाए जाते हैं, उन बलों में से गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे क्षीण बल है। जबकि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कई गुना अधिक प्रबल होता है। यानी वैद्युत बल जो होता है बहुत अधिक प्रबल है। बल बहुत अधिक प्रबल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्षीण बल है। एक एग्जांपल के अगर माने कि अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए, तो इलेक्ट्रॉन में चूंकि आवेश भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान भी होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन में वैद्युत बल भी कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन में गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10⁻43 गुना अधिक प्रबल होता है। यानी 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना अधिक प्रबल बल होता है। लिख लेंगे। अगली हेडिंग हमारी है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, इस लेसन का नाम भी यही था, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो अब हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखें, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित किसी परीक्षण आवेश में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। यानी कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे अगर आवेश को ले आया जाए तो वो आवेश इसके आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वह पूरा क्षेत्र इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, नोट करेंगे। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे
परीक्षण आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आज की क्लास बस इतना, आगे बात।